अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस्तकबाल है आपका ज़ुबैर एजुकेटर चैनल पर। मैं ज़ुबैर अहमद फ़ाज़। अल्हम्दुलिल्लाह नाजरीन, हमने CTT निसाब के कुल 11 मौज़ूआत मुकम्मिल कर चुके हैं। आइए आज मैं आपके लिए मौज़ू नंबर 12 और सिलेबस का आखिरी मौज़ू कौमी तालीमी पॉलिसी NEP 2020 लेकर हाजिर हुआ हूँ। अगर आपने साबिक़ा वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है या फिर आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। नाजरीन, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द सीटेट के साबिक़ा पर्चे, पर्चा अव्वल और पर्चा दुवम हल करने जा रहे हैं। नाजरीन, चैनल पे बने रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आइए बिना किसी देरी के आज का लेसन शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 ने स्कूल के पुराने 10+2, नाजरीन उर्दू में लिखा हूँ इसलिए इधर से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, आप समझ जाइएगा। 10+2 पढ़ेंगे इसे। 10+2 ढांचे को किस नए निसाबी ढांचे में तब्दील किया गया? ऑप्शन नंबर ए 10+2+3, ऑप्शन 5 5+3+3+4, ऑप्शन सी 5+4+3+3, ऑप्शन डी 5+3+4+4। तो नाज़रीन बहुत ही आसान है, आपने यहाँ ट्रेनिंग वगैरह में भी देखा होगा। कौमी तालीमी पॉलिसी के बारे में बताया गया। जो ज़ेर तरबियत असातिज़ा है वो आप वीडियो पूरा देख लीजिएगा, आपको कौमी तालीमी पॉलिसी के बारे में पूरी मालूमात मिल जाएगी। तो नाज़रीन आइए मैं इसका जवाब बताता चलूं। सवाल नंबर 1 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 5+3+3+4। यानी NEP 2020 ने बच्चों के नशोनुमा के मराहल बताए हैं नाज़रीन के मुताबिक। देखिए, पहला है 5 साल जो है ये बुनियादी है, उसके बाद 3 साल तैयारी है, उसके बाद के 3 साल मिडिल है और आखिर के 4 साल सानवी है। इस तरह का खाका पेश किया है। अब देखें, एक 4 साल का बच्चा अब बराह रास्त क्लास 1 में नहीं बैठेगा, बल्कि पहले बुनियादी मरहले आंगनवाड़ी या प्री स्कूल में खेल के जरिए सीखेगा, उसके बाद वो आगे की तालीम हासिल करेगा। जो अदर ऑप्शंस दिए गए हैं 10+2, ये पुराना निज़ाम था नाज़रीन, जो पहला जो रटने पर मबनी था और उसमें प्री स्कूल शामिल नहीं था। उसके बाद जो तरतीब दी है वो गलत तरतीब है। जी आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2, NEP 2020 के मुताबिक बच्चा बुनियादी मरहला फाउंडेशन स्टेज में कितने साल गुजारता है? देखिए, अभी हमने स्ट्रक्चर पढ़ा, उसमें हमने ये मालूमात हासिल की। देखिए ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए 3 साल, ऑप्शन बी 2 साल, ऑप्शन सी 5 साल, ऑप्शन डी 4 साल। तो इसका सही जवाब होगा 3 से 8 साल। 3 से 8 साल का, तो यानी ऑप्शन नंबर ए वाला होगा इसमें। नाज़रीन, हर मरहला, माफ कीजिएगा, ये मरहला 5 सालों पर मुहित है, जिसमें 3 साल आंगनवाड़ी प्री स्कूल और 2 साल क्लास 1 और क्लास 2 शामिल है। जी हाँ नाज़रीन, फाउंडेशन स्टेज 3 से 8 साल की उम्र में हो जाएगा ये। आइए आगे के सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 3, कम से कम किस जमात तक मादरी जबान या इलाकाई जबान में तालीम देने की सिफारिश की गई है? नाज़रीन, ऑप्शन ए 8वीं जमात तक, ऑप्शन बी 5वीं जमात तक, ऑप्शन सी 10वीं जमात तक, ऑप्शन डी 12वीं जमात तक। याद रखिएगा नाज़रीन, कौमी तालीमी पॉलिसी के मुताबिक बच्चों को अपनी मादरी ज़बान या इलाक़ाई ज़बान में तालीम देनी चाहिए, ऐसा फर्स्ट टू 5 तक के लिए कहा गया है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन बी। सवाल नंबर 3 का ऑप्शन बी, मादरी ज़बान या घरेलू ज़बान भी कह सकते हैं या इलाक़ाई ज़बान। देखिए, बच्चा अपनी मादरी ज़बान में तस्वुरात को, कंसेप्ट को बहुत तेज़ी से सीखते और समझते हैं और पॉलिसी इसे जमात 8 तक तरजीह, माफ़ कीजिएगा, जमात 5 तक तरजीह देती है। आइए सवाल नंबर
अब मिसाल भी देकर बताता हूँ नाज़रीन। अगर देखिए अगर एक बच्चा घर में मराठी या पंजाबी बोलता है तो उसे रियाजी या साइंस की इब्तिदाई तसव्वुरात उसी ज़बान में सिखाए जाए ताकि वो रट्टा लगाने के बजाय समझ सके। आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4, तलबा की हमाजहत तरक्की का जायजा लेने के लिए कायम किए जाने वाले कौमी मरकज नेशनल असेसमेंट सेंटर का नाम क्या है? जी, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। परख जिसे कह सकते हैं। इसका मकसद तलबा की कारकर्दगी का जायजा लेना है, म्यार तय करना है और रटने की बजाय सलाहियतों की जांच करना है। मिसाल के तौर पर रिजल्ट कार्ड में सिर्फ नंबर नहीं होंगे बल्कि ये भी बताया जाएगा कि बच्चा टीम वर्क, तनकीदी सोच और तख्लीकी सलाहियतों में कैसा है। जी, होलिस्टिक डेवलपमेंट जिसे कहा है। अभी देखिए कुछ दिन पहले अव्वल जमात की ट्रेनिंग हुई थी, उसमें इसके बारे में पूरी मजीद मालूमात दी गई है। जो लोग जो ऑलरेडी दरस तदरीस से वाबस्ता हैं उन लोगों को इस बारे में मालूमात है। जो ज़ेर तरबियत असातिज़ा है वो बहुत जल्द इसके बारे में मालूमात हासिल कर लेंगे। नाज़रीन, आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 5, NEP 2005 के तहत शुरू किए गए मिशन निपुण भारत का बुनियादी हदफ क्या है? बताना है हमको। निपुण भारत में मिशन का बुनियादी हदफ किस जमात के इख्तिताम तक बुनियादी खवानदगी और आदाद शुमार में महारत हासिल करना है? ऑप्शन ए ग्रेड, ऑप्शन बी ग्रेड 3 तक, ऑप्शन सी ग्रेड 5 तक, ऑप्शन डी ग्रेड 8 तक। तो नाज़रीन मैं आपको बता दूं ग्रेड 3 तक इसका सही जवाब होगा, ग्रेड 3 तक। क्योंकि ग्रेड 3 के इख्तिताम तक बुनियादी खवानदगी और आदाद व शुमार, जो कि अभी स्कूलों में चल रहा है, आप जानते होंगे FLN जिसे कहते हैं, इसे उर्दू में कहेंगे बुनियादी खवानदगी और आदाद व शुमार। तमाम बच्चों को लिखना पढ़ना आ जाना चाहिए, उसमें महारत हासिल होनी चाहिए रटने के बजाय। वजाहत देखिए हम कर सकते हैं इस तरह के। इसका मकसद ये है यकीनी बनाना है कि हर बच्चा समझ कर पढ़ सके और बुनियादी रियाजी हल कर सके। दो मकसद है इसके कि हर बच्चा समझ कर पढ़ सके और बुनियादी रियाजी हल कर सके। मिसाल के तौर पर एक तीसरी जमात का बच्चा सादा इबारत पढ़कर उसका मतलब बता सके और जमा तफरीक के सवाल हल कर सके। जी, आए आगे बढ़ते हैं नाजरीन। सवाल नंबर 6, कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 किस निज़ाम में पेशे वाराना तालीम वोकेशनल एजुकेशन मुतारुफ कराने की बात करती है? सिर्फ कॉलेज में, ऑप्शन बी सिर्फ यूनिवर्सिटी में, ऑप्शन सी स्कूली और आला तालीम में, ऑप्शन डी सिर्फ इंजीनियरिंग कॉलेजेस में। तो नाजरीन इसका सही जवाब होगा सवाल नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सिर्फ स्कूली और आला तालीम में होगा नाजरीन। जी, ऑप्शन नंबर सी होगा, जमात 6 से कह सकते हैं हम इसको, क्योंकि मिडिल स्टेज से ही बच्चों का हुनर सिखाने जाएं ताकि वो अमली ज़िंदगी के लिए तैयार हों। मिसाल के तौर पर देखिए 6ठी जमात के तालिब इल्म को इंटर्नशिप के तौर पर गांव के कुम्हार, बड़े या इलेक्ट्रिशियन के साथ काम करने और सीखने का मौका दिया जाएगा, तो वो स्किल्स सीखेगा नाज़रीन। आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7, NEP 2020 के तहत बोर्ड इम्तिहानात में तलबा को कितने मौके अटेम्प्ट्स देने की तजवीज़ है? यानी NEP बोर्ड इम्तिहान में क्या बड़ी तब्दीली लाने की तजवीज़ है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी होगा नाज़रीन, माफ कीजिएगा, ये पहले से टिक हुआ आ रहा है, यहाँ पर इसे डिलीट करता हूँ। ऑप्शन नंबर बी यानी 2 मौके देना
मकसद ये है कि इम्तिहान को आसान बनाना और साल में 2 मौके फराहम करना। एक ख़ास और बेहतरी के लिए साल में 2 मौके फराहम करना। यानी बोर्ड इम्तिहानात रटने की सलाहियत के बजाय कंसेप्ट जो है नाज़रीन, उसकी जांच करेंगे और बेहतरी के लिए दो बार देने का मौका मिलेगा। अगर कोई तालिब इल्म बीमार होने की वजह से मेन इम्तिहान में अच्छा नहीं कर पाया तो उसे उसी साल दूसरा मौका मिलेगा ताकि उसका साल ज़ाया ना हो। जी हाँ, आप देखते होंगे हमारे 10वीं में 12वीं में इस तरह होता है। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 8 की जानिब। पॉलिसी में सेज SEGDS सेज जिसको पढ़ेंगे नाज़रीन का जिक्र किया गया, इसका मतलब क्या है? ऑप्शन ए समाजी और इक़्तिसादी लिहाज से कमज़ोर और पसमानदा ग्रुप्स, ऑप्शन बी रियासती तालीमी तरक्याती ग्रांट्स, ऑप्शन सी साइंसी और तालीमी तरक्याती ग्रुप्स, ऑप्शन डी स्कूल एजुकेशन डेवलपमेंट ग्रुप्स। तो इसका सही जवाब होगा समाजी और इक़्तिसादी ग्रुप पर पसमानदा ग्रुप, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। इसको इंग्लिश में कहेंगे सोशल इकोनॉमिकल डिसएडवांटेजेस ग्रुप। जी हाँ, इसमें दलित, कबायली, ख़वातीन, अक़लियती और ख़ुसूसी ज़रूरियत वाले बच्चे शामिल हैं ताकि मसावियाना तालीम दी जा सके। याद रखिएगा, इस ग्रुप के बारे में अगर सवाल आए तो इसमें तमाम लोग इसमें शामिल हैं। मिसाल के तौर पे इसे समझेंगे, देखिए एक उस्ताद क्लासरूम में इस बात का ख्याल रखेगा कि पसमानदा पस मंज़र से आने वाले बच्चों को भी वही मौका मिले जो अमीर घराने के बच्चों को मिल रहा है। जी हाँ, खास तवज्जो जी है NEP 2020 में सेज ग्रुप में। आए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 9। रियासतों में स्कूलों के मियार को बरकरार रखने के लिए SSA का क़याम अमल में लाया जाएगा। SSA का मुकम्मल नाम क्या है आपको बताना है। या 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से एक ऑप्शन सही है। नाज़रीन, इसका सही जवाब होगा, देखें आप 4 ऑप्शन नजर आ रहे हैं, उसका होगा स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी। स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। ये इदारा इस बात को यकीन बनाएगा कि तमाम स्कूल, चाहे वो सरकारी हो, चाहे वो नीम सरकारी हो, निजी हो, कम अज कम मियारात की पासदारी करें। यानी SSA चेक करेगा कि स्कूल में सेफ्टी, असातिज़ा की तादाद और बुनियादी सहूलियात मौजूद है या नहीं। जी हाँ, और जो पहला दिया गया स्टेट स्कूल सेफ्टी अथॉरिटी SSSA, ये नहीं होगा उसका ऑप्शन। और अपने सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट एसोसिएशन, जी नहीं, ये भी नहीं होगा। आइए आगे बढ़ते हैं नाजरीन, बाकी मानदा ऑप्शंस दुरुस्त नहीं है। सवाल नंबर 10। NEP 2020 के तहत आला तालीम में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो GER को बढ़ाकर कितना करने का हदफ दिया है। देखें, इसका सही जवाब बंदे बताता चलूं नाजरीन, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 50%। जी हाँ नाजरीन, आए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। सवाल नंबर 11। तलबा के तालीमी क्रेडिट्स को डिजिटल तौर पर महफूज करने के लिए किस इदारे का क़याम अमल में लाया जाएगा। ऑप्शन ए नेशनल डिजिटल बैंक, ऑप्शन बी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ABC, ऑप्शन सी स्टूडेंट लोन बैंक, ऑप्शन डी एजुकेशनल क्रेडिट बैंक। जी नाज़रीन, इसका बहुत ही आसान जवाब है ऑप्शन नंबर बी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ABCID। नाज़रीन, आप देख रहे होंगे स्कूल में अपार ID जो बन रही है ना बच्चों की, वो असल में ABCID ही है। आगे चल के इनके तमाम दस्तावेजात तमाम एक जगह ही मिलेंगे। और जो आला तालीम हासिल कर रहे हैं UGC के मंजूर शुदा यूनिवर्सिटी में, तो आप देखेंगे वहाँ पर आपको सबसे पहले एक डेब ID बनाना होती है, उसके बाद एक ABCID बनाना होती है जो आधार से कनेक्टेड है। बस इसी तरह से अमल आगे फ्यूचर में होता रहेगा। ये सब NEP 2020 के
20 के तहत ही किया जा रहा है। आप याद रखिएगा, तमाम बच्चों की जो अपार आईडी बन रही है, सवाल नंबर 12, एनईपी 2020 के मुताबिक जीडीपी का कितना फीसद तालीम पर खर्च करने का हदफ मुकर्रर किया गया? जीडीपी का कितना फीसद होना चाहिए मुकर्रर किया गया? ऑप्शन ए 4%, ऑप्शन बी 10%, ऑप्शन सी 6%, ऑप्शन डी 2%। तो नाज़रीन, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 6%। माफ कीजिएगा, रॉन्ग टिक हो रहा है। 6% तय किया गया। तालीम के मेयार को बेहतर बनाने और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकारी यानी सरमायाकारी बढ़ाना जरूरी है। अब कैसे? ज्यादा फंड मिलने से स्कूलों में लाइब्रेरी और डिजिटल क्लासरूम बनाए जा सकेंगे। इसका मकसद यही है। आए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 13, कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 की तश्कील कमेटी के सरबराह कौन थे? ऑप्शन ए यशपाल शर्मा, ऑप्शन बी डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, ऑप्शन सी मनमोहन सिंह, ऑप्शन डी स्मृति ईरानी। ये नहीं, बहुत ही आसान जवाब है इसका, ऑप्शन नंबर ए, और माफ कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। एक मशहूर साइंसदान है और इनकी सरबराही में ये पॉलिसी बनी ना थी। आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 14, वजारत इंसानी वसाइल और तरक्की MHRD का नाम बदलकर क्या रखा गया? ऑप्शन ए वजारत हुनरमंदी, ऑप्शन बी वजारत तालीम, ऑप्शन सी वजारत साइंस, ऑप्शन डी वजारत सकाफत वजीरत। तो नाजरीन देखें, इसका सही ऑप्शन वजारत तालीम ही होगा। इन्हें वजारत बराए इंसानी वसाइल व तरक्की का नाम बदलकर वजारत तालीम रखा गया। देखिए, नाम की तब्दीली से जाहिर होता है कि मरकज तवज्जो तालीम और सीखने पर है। मरकजी तवज्जो तालीम और सीखने पर है। अब तमाम सरकारी नोटिफिकेशंस मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से ही आते हैं। आप देखते होंगे सर्कुलर्स आते हैं न्यू दिल्ली से, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से। आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 15, आला तालीम में कसीर जहती तहकीकी और तालीम के लिए किन यूनिवर्सिटियों का क़याम किया गया या किया जाएगा? ऑप्शन, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं नाज़रीन, मैं आपको सही जवाब यह बताता चलूं। इसका फुल फॉर्म है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए, जैसे कि आप देख सकते हैं, इनका मकसद जो है IITs और IIM के मियार के मुताबिक कसीर जहती तालीम फराहम करना है। याद रखिएगा, अगर आपको इम्तिहान में पूछ ले कि इनका मकसद क्या है। मिसाल के तौर पर एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहां साइंसदान, मौसीकार। सवाल नंबर 16, कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के तहत कायम होने वाला NRF किस चीज को फरोग देगा? ऑप्शन ए खेलों को, ऑप्शन बी सकाफती प्रोग्रामों को, ऑप्शन सी तहकीकी रिसर्च को, ऑप्शन डी गैर मुल्की जबानों को। तो सही जवाब होगा सवाल नंबर 16, ऑप्शन नंबर बी सकाफती प्रोग्रामों को, जिसमें संस्कृत भी शामिल है। जैसे संस्कृत और दीगर क्लासिकी जबानों को हर सतह पर एक ऑप्शन के तौर पर दस्तयाब रखा जाएगा, लेकिन थोपा नहीं जाएगा। मिसाल, सही लिसानी फार्मूले में एक तालिब इल्म अगर हिंदी और अंग्रेजी के साथ संस्कृत या तमिल का इंतखाब कर सकता है तो। जी नाजरीन, आए मैं आगे बढ़ता हूँ। NEP 2020 का अहम हदफ किस चीज में 100%
हुसूलियाबी है। ऑप्शन ए सरकारी नौकरी, ऑप्शन बी नौजवान और बालिगों की खवानदगी, ऑप्शन सी इंटरनेट की रसाई, ऑप्शन डी स्मार्टफोन्स। तो नाज़रीन इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी नौजवानों और बालिगों की खवानदगी लिटरेसी। क्योंकि देखें 2030 तक ये तय किया गया 100% लिटरेसी होना चाहिए। आमतौर पर SDG 4 के मुताबिक 2030 ही है, लेकिन किताबों में दिया गया है 2026-27 का जिक्र है। अब देखिए मिसाल के तौर पर गांव में रात के स्कूल, नाइट स्कूल या कम्युनिटी सेंटर्स के जरिए इन लोगों को पढ़ाना जो स्कूल नहीं जा सकते थे, इसलिए उन्होंने तय किया कि 100% नौजवानों में और बालिगों में खवानदगी होना चाहिए। आए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 18। नए तालीमी ढांचे, देखिए यहाँ पर भी थोड़ी सी मिस्टेक हुई नाज़रीन, ये उर्दू की जाने राइट साइड से लिख दिया गया है, आप उसे समझ जाइएगा। 5+3+3+4 नए तालीमी ढांचा है। में आखिरी मरहला सानवी मरहला सेकेंडरी स्टेज कितने सालों पर मुहित है? सानवी मरहला देखिए लास्ट वाला बहुत आसान है ये। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 4 साल पर मुहित है। जैसे कि मैंने पहले ही सवाल में बताया था कि पहला मरहला जो है बुनियादी 5 साल का है, उसके बाद 3 साल का तैयारी वाला है, और ऑप्शन उसके बाद की जो 3 साल है वो मिडिल वाला है, और आखिर में 4 साल का यानी सानवी मरहला यानी आखिरी मरहला। आइए सवाल नंबर 19, माफ कीजिएगा नाज़रीन, सवाल नंबर 19 समझने की कोशिश करते हैं। आला तालीम में कितनी नई नशिस्तें सीट शामिल करने का हदफ है? कितनी नई सीटें, नशिस्तें जिसे कहेंगे, नशिस्तें नशिस्तें शामिल करने का हदफ कहा गया है। आइए मैं इसका जवाब बताऊं आपको। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 3.5 करोड़ यानी 35 मिलियंस कह सकते हैं नाज़रीन से। आइए आखिरी सवाल माफ कीजिएगा। नए ढांचे के मुताबिक मिडिल स्टेज का दौरानिया कितने साल है? अभी कुछ देर पहले मैंने कहा नाज़रीन, इब्तिदाई भी कहा, मिडिल वाला जो है वो 3 साल का है। जी हाँ, मिडिल वाला भी 3 साल का ही है। फिर से मैं कहता हूँ नाज़रीन, पहला जो है बुनियादी 5 साल, उसके बाद की जो 3 साल है वो तैयारी वाले साल है, उसके बाद के 2-3 साल है वो मिडिल है, और आखिरी 4 साल जो है वो सानवी है, आखिरी मरहला। उम्मीद करूंगा नाजरीन कि आज का सबक आपको समझ में आया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सीटेट का उर्दू का निसाब मुकम्मल कर लिया है। बहुत जल्द हम PYQs हल करने वाले हैं। आप चैनल पे बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। चलिए अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।